दिल्ली में चुनाव को लेकर हमारी वीआईपी सीटों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा वीआईपी सीट है। इस सीट पर सीधे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की साख का सवाल है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस सीट के बारे में बात कर रही हूं। यह है नई दिल्ली विधानसभा सीट। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर क्या है सियासी माहौल, क्या कहते हैं आंकड़े, किसका पलड़ा है भारी, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सीट पर इस बार टक्कर किस किस के बीच है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से टिकट देकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। इस सीट पर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। बीते दिनों प्रवेश वर्मा दिल्ली की महिलाओं को लाडली योजना की गारंटी कार्ड और 1100 रुपए बांटते नजर आए, जिस पर खूब हंगामा मचाया गया। इसके बाद एक्स सीएम की गाड़ी पर पत्थर मारने की खबर आई। प्रवेश वर्मा ने कहा कि गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया। इस पर भी खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए आने वाले थे। अचानक उनका दौरा कैंसिल हो गया। कहा गया कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं आ पाए। अब नई दिल्ली सीट के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने 46,758 वोट लेकर जीत हासिल की थी। उन्हें करीब 61% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के सुनील कुमार यादव रहे थे। सुनील को करीब 33% यानी करीब 25,061 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश सभरवाल महज 4% यानी 3,220 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। नई दिल्ली सीट के इतिहास की बात करें तो 1993 में यहां से बीजेपी के कीर्ति आजाद विधायक बने और दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई। 1998 में शीला दीक्षित ने ये सीटें जीती और तब से वो 2008 तक लगातार यहां से जीतती रही हैं और दिल्ली की सीएम बनती रही। 2013 में आम आदमी पार्टी की लहर में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के जीत के सफर पर ब्रेक लगाते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद 2015 और फिर 2020 में भी केजरीवाल ही यहां से विधायक बनकर दिल्ली के सीएम बने। अब 2025 में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल इसी सीट से चुनावी मैदान में है। 2024 के लोकसभा परिणामों की बात करें तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत हुई। बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को करीब 78,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अब नई दिल्ली विधानसभा सीट के समीकरण की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर सरकारी ऑफिस आते हैं, कुछ झुग्गी बस्तियां और सामान्य कॉलोनियां हैं। इसके अलावा ज्यादा इलाका पॉश है जहां अमीर लोग रहते हैं। सांसदों और बड़े नेताओं के आवास भी इसी क्षेत्र में आते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर भी यहां अच्छी खासी तादाद में हैं। इस सीट के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की भी खासा संख्या है। वाल्मीकि और धोबी समुदाय के वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 20,000 के करीब वाल्मीकि समाज के वोटर और 15,000 के करीब धोबी समुदाय के वोटर यहां हैं, जिनके वोट का बड़ा प्रभाव बन सकता है इस चुनाव में। 2020 के चुनाव में यहां से अरविंद केजरीवाल को 46,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे और उनकी जीत हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाल्मीकि और धोबी समुदाय के 35,000 वोटों के क्या मायने हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों के वोट भी यहाँ बेहद अहम है। उनका रुख अब की बार जिसकी भी तरफ होगा उसकी जीत की संभावना ज्यादा होगी। नई दिल्ली सीट में अब की बार क्या होगा, इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। 3 कैंडिडेट हैं, अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। आप इसमें क्या देखते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या सीक्वेंस रहने वाला है? एज ऑफ नाउ जो मुझे दिख रहा है, जो अगर संदीप दीक्षित जी बहुत अच्छा करते हैं तो ये परमेश वर्मा जी के फेवर में जाएगा और अदरवाइज केजरीवाल जी आज की डेट में भी नई दिल्ली के नंबर 1 कैंडिडेट हैं। अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से? रामेश्वर जी? नहीं, ये ताऊ साहब ने जो बोला, देखिए अरविंद केजरीवाल सीएम है तो सीधी सी बात है नंबर 1 तो उनको माना जा सकता है, क्योंकि जब 2013 के अंदर इलेक्शन हुए तो शीला दीक्षित जी भी नंबर 1 हम मान के चल रहे थे, लेकिन चूंकि वो केजरीवाल
केजरीवाल जी का जो उस टाइम उनका जलवा था, उनके आगे उनको वो बुरी तरीके से पराजित हुई। तो देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि केजरीवाल जी के लिए जो पिछले 3 विधानसभा इलेक्शन है, उसके हिसाब से इस बार का इलेक्शन बहुत आसान नहीं है। आसान नहीं। उनको प्रॉब्लम होगी, उनको परेशानी होगी। दूसरी एक बात और भी है, देखिए केजरीवाल जी को अब 10 साल से ऊपर हो गया, अब जनता उनको परख सकती है कि आपने ये काम किया या ये काम नहीं किया, आपने ये काम करने के अंदर कितना आगे बढ़े। अच्छा, दूसरी है कि उनकी जो स्लेट खाली थी उसके अंदर कई सारे करप्शन वाले मामले भी लिखे जा रहे हैं, उनकी अच्छाइयां भी है जो तो नंबर 1, 2, 3 किसको देंगे ये बताइए। नहीं, देखिए, मैं अगर आप बिल्कुल मेरे से न्यूट्रल होकर मैं बताऊंगा तो फिलहाल आज की डेट में अभी किसी को भी नंबर्स नहीं दिए जा सकते। नंबर नहीं दिए जा सकते। सुमन, आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन और नंबर 3 पे कौन? देखिए भाई, दोनों वरिष्ठ पत्रकार संजय सर ने तो कहा कि भाई नंबर 1 केजरीवाल। तो जो मुझे अभी ग्राउंड के भी रियलिटी देखिए तो उसमें केजरीवाल को नंबर 1 मान के बिल्कुल अब चलिए, क्योंकि अभी एज है और ऑलरेडी वो सीएम रहे हैं और उनके वादे, उनके तमाम सारी चीजें हैं जिसको अभी जनता ने जिसका उपभोग किया, भोग किया है। क्योंकि संदीप दीक्षित के आ जाने के बाद समीकरण बिल्कुल बदल रहा है और ग्राउंड पे हम जो अभी मूवमेंट की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा 1 मिनट ज्यादा लूंगा वक्त, कुछ ही दिनों की बात कर रहे हैं तो अभी 1100 रुपये और ये सब जो चीजें हुई थी उसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी पार्टी और उनके नेता रहे और उनको लगा कि भैया हम तो 2100 बाद में देंगे, ये 1100 रुपये पहले देने शुरू कर दिया। और जहां मिल रही है, अपने महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र में इतना बड़ा बवाल कटा और जीत किसकी हुई? बीजेपी की हुई। तो वहां पैसा बहुत इस चुनाव में पैसे का बहुत बड़ा खेल होने वाला है, बहुत बड़ा है ना। तो मतलब आप नंबर देंगे कि नहीं देंगे? 1, 2, 3? मैं फिलहाल नंबर जो सर कह रहे थे, सर के हिसाब से कहूंगा कि नंबर तो अभी देना पड़ेगा। शुरुआती रुझान में वाकई में केजरीवाल नंबर 1 है और प्रवेश वर्मा नंबर 2 चलेंगे, क्योंकि बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है उसके हिसाब से कांग्रेस का वोट जो काफी पिछड़ गया है और संदीप उस पे लगे हुए हैं, कंटिन्यू उस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद उनके पार्टी भी उनके साथ है, लेकिन सबसे बड़ा वही फंड, बजट और तमाम सारी चीजें दिक्कत आ रही है। लेकिन एक छवि है उनकी और उसके वजह से जहां जहां जा रहे हैं एक अच्छा मूवमेंट उनको देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल की साख दांव पर है। केजरीवाल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी वोटरों को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तीसरे उम्मीदवार संदीप दीक्षित हैं, वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपनी मां के कार्यकाल के दौरान हुए विकास के कामों को गिना रहे हैं। तो इस बार इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। वीआईपी सीट के इस मुकाबले में अभी की स्थिति को अगर देखें तो ये कहा नहीं जा सकता कि किसका पलड़ा भारी है। टक्कर की लड़ाई में जीत किसकी होगी ये तो जनता ही तय करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो 5 फरवरी को एक चरण में होंगे और इसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। तो देखना होगा इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।